शिक्षा एक गुरूर है, शिक्षा अधिकार है, शिक्षा सबसे ऊपर है, शिक्षा अपार है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी जायसवाल डाइट फिरोजाबाद 2023 बैच का प्रशिक्षु आपके समक्ष नई शिक्षा नीति सशक्त भारत के नींव के पक्ष में अपने विचार रखने से पहले डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी ज्ञान एवं दूरदर्शिता से बढ़ते भारत के शिक्षा के क्षेत्र में 34 वर्षों बाद नए सूर्य का उदय दिखाया। एनईपी के तहत कई नीतियां बड़ी ही दूरगामी हैं। मातृभाषा में विषय को समझाना, प्रयोग, तर्क एवं कौशल को प्राथमिकता देना कुछ ऐसे बिंदु हैं जो बढ़ते भारत की गति को एक्सिलरेट कर सकती हैं। नई नीति के तहत विद्यार्थी के शिक्षा काल को 5+3+3+4 भागों में बांटा गया है, जिससे किसी भी विषय को बड़े ही सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। इसी से जुड़ा एक पहला मुद्दा मैं बोर्ड परीक्षाओं पर उठाना चाहूँगा और साथ ही श्रोताओं से यह पूछना चाहूँगा कि क्या कभी भी आपको अपनी बोर्ड परीक्षाओं की चिंता नहीं हुई? यह तो संभव ही नहीं है। पुरानी प्रणाली में जहाँ एक तरफ छात्रों को अच्छे अंक लाने का दबाव बना रहता था, तो वहीं दूसरी तरफ अपने भविष्य को लेकर कसमकस। और इसी कसमकस को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के तहत नए पैटर्न को सरल किया गया है। मूल्यांकन को 360 डिग्री से करने की कोशिश की गई, जिससे एक विद्यार्थी के ज्ञान के साथ साथ उसके व्यवहारों का भी मूल्यांकन किया जा सके। एक विद्यार्थी अपना आत्म मूल्यांकन कर अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने विषय को चुन सकता है। वाह, यह सोच तारीफ के साथ तालियों के भी काबिल है। और किसी ने सच में कहा है कि गलत दिखाते हैं फिल्मों में कि रट रट कर हो रहा है सिलेक्शन, गलत दिखाते हैं फिल्मों में कि रट रट कर हो रहा है सिलेक्शन। IITs में रेंचो आते हैं रेंचो, चतुर का हो रहा है रिजेक्शन। श्रोतागण ध्यान दें, क्योंकि अब मैं इस नई शिक्षा नीति के महत्व को एक छोटे से देश जापान के विकास के साथ जोड़ना चाहूँगा, जिसने अपने तकनीक, कौशल और शिक्षा के बल पे एक विकसित देश का दर्जा प्राप्त किया। यह देश एक फलदायी वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें अत्यंत गहरी और मजबूत है। तकनीक और कौशल पे बल कोई छोटे बिंदु नहीं है, जहां उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखा गया है जो बहुत ही अच्छे अंक न प्राप्त करते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, हाथ ना हो पैर ना हो फिर भी एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, पर मन टूट जाने पर वह कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ मन जोड़ने की बात करी गई है। और मैं सभी श्रोतागण से पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सब मेरी बात से पूर्ण सहमत होंगे। एनईपी के तहत दिन प्रतिदिन छोटे छोटे कार्यों को भी बहुत बड़ा ही महत्व दिया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, उद्योगों को बल मिलेगा एवं भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े, जो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को बढ़ाकर इंपोर्ट को कम कर देगा। एनईपी एक नया सवेरा लेकर आई है, जो हर भारतीय छात्र को अपनी पहचान, अपने देश और अपने क्षेत्र तक न सीमित होकर पूरे विश्व में अपना छाप छोड़ने का रास्ता देती है। वह यह समझाने का भी पूर्ण प्रयास करती है कि बेटा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के पीछे। अब मैं भारत की शिक्षा नीति के इतिहास पे चर्चा करना चाहूँगा। 1968 में आई इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी की सरकार में। 1986 में आई इंडिया की दूसरी एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी की सरकार में, जिसे 1992 में PV नरसिम्हा की सरकार में मॉडिफाइड किया गया। और अब 34 साल बाद आई है इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ऑन द पेपर दिस पॉलिसी इज वेरी परफेक्ट। खैर, इम्प्लीमेंटेशन का ओनली टाइम गिनते हैं। हे एवरीबॉडी, आज के इस प्रेजेंटेशन में हम NEP 2020 का एनालिसिस भी करेंगे। इंडिया के एजुकेशन के परसेप्शन में लार्ज ग्राउंड ब्रेकिंग जो चीज़ हुई थी वो थी राइट टू एजुकेशन। हमारे संविधान में जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया गया था। 6 से 14 यह एज ग्रुप याद रखिएगा, क्योंकि NEP के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं 2014 में। 2014 में बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो में थी यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 2015 में जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर थी, तभी एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन थे मिस्टर TSR सुब्रहन्यम। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 7 मई 2016 को। अक्टूबर 2016 में मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को रिलीज करके
इस पर सजेशन मंगाए, पर इन रिकमेंडेशन का कुछ ना हो सका। इसके बाद डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की चेयरमैनशिप में एक और कमेटी बनाई गई जिसमें 9 मेंबर्स थे। इस कमेटी ने 2019 में एनईपी का ड्राफ्ट बनाया जो कि फाइनली पास हो गई एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अगर पूरे एजुकेशन पॉलिसीज़ में 3 बड़े चेंजेस की बात करें तो पहला है एचआरडी मिनिस्टर का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। दूसरा है गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया कि एजुकेशन में जीडीपी इन्वेस्टमेंट 1.6% से बढ़ा के 6% कर देगी। तीसरा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पर फोकस किया गया और कहा गया कि 2035 तक 50% तक बढ़ाएंगे।